में दंतेवाड़ा में एक भी कैडर नक्सलियों का सक्रिय नहीं है। सारे या तो न्यूट्रलाइज़ कर दिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए गए हैं या उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस वक्त मैं साथ हूँ दंतेवाड़ा के नक्सल सेल में बतौर डीएसपी काम कर रहे श्री नसर उल्लाह सिद्दीकी के साथ। और जैसा कि आपको मालूम होगा, ये क्षेत्र जो है बस्तर है, मतलब पूरा ये बस्तर रेंज है। कभी बस्तर बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था, अब तो इससे बहुत सारे ज़िले बन गए हैं। इसी में जो है एक ज़िला है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा जो है कुख्यात होता था नक्सलियों के लिए, क्योंकि यहाँ नक्सलियों का कभी जोर होता था। लेकिन अभी जो है ऑपरेशन चल रहा है इस पूरे रेंज में, जिसमें जो डेडलाइन रखी गई है इसकी ऑपरेशन की, वो है 31 मार्च 2026। तो ये पूरे नक्सल ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं दंतेवाड़ा के नक्सल सेल में बतौर डीएसपी काम कर रहे श्री नसर उल्लाह सिद्दीकी से। अच्छा सर, ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो किस तरह से चल रहा है ऑपरेशन इस बस्तर रेंज में, खासकर दंतेवाड़ा में? दंतेवाड़ा ज़िले में ऑपरेशंस और एरिया डोमिनेशन, एम्बुश और जो भी रेड की कार्रवाई थी, काफ़ी बृहद पैमाने पर चला और इसमें हम लोगों ने रियल टाइम इनपुट्स पर एक्शन लिया। हर इनपुट्स पर कार्रवाई हुई, जिस पर से बहुत सारे नक्सलाइटों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। और आज की डेट में जो कि डेडलाइन थी 31 मार्च तक का लक्ष्य दिया गया था, उससे 10-15 दिन पूर्व ही हमारे ज़िले में या तो नक्सलाइट मुठभेड़ों में मार दिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बहुत सारे लोगों ने शासन की पुनर्वास नीति के तहत में हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। तो तकरीबन कितने नक्सलियों ने किया होगा सरेंडर अभी हाल फिलहाल तक? हाल फिलहाल में अभी इस साल की ही अगर बात करें 2026 की ही, तो करीब हमारे समक्ष इन लोगों ने करीब 100 के आसपास नक्सलाइटों ने सरेंडर कर दिया है। और टोटल इस 2 साल में 602 नक्सलियों ने पुनर्वास किया, आत्मसमर्पण किया है, जो शासन की योजनाओं के तहत में उनको लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, तो लास्ट सरेंडर कब हुआ है? लास्ट सरेंडर अभी रिसेंटली में मार्च में हुआ है, जिसमें से अभी 28 लोगों ने सरेंडर किया है। उन लोगों को अभी ट्रेनिंग वगैरह उनकी पुनर्वास केंद्र पे जारी है। अच्छा, उन्हें क्या पुनर्वास जो उनका होता है उसमें क्या क्या उन्हें दी जाती है? पुनर्वास योजना के तहत में जब नक्सली हमारे पास में आत्मसमर्पण करता है, तो तत्काल उनको बतौर प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये की राशि जो है उनके खाते में जमा कर दी जाती है। एक मुश्त जमा कर दी जाती है। 50,000 रुपये जो भी सरेंडर करेगा, आत्मसमर्पण करता है, उसको 50,000 रुपये उनके खाते में जमा कर देते हैं। और जब आत्मसमर्पण करने आते हैं तभी हम उनका बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं। बहुतों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी नहीं होता है, और क्योंकि दूर दराज अंचलों से इन लोग आए हैं और वहाँ पर ये सब चीज़ की सुविधा नहीं थी, नक्सलिज्म पे चले गए थे, तो इनको काफ़ी मतलब इनका राशन कार्ड बनवा रहे हैं, हम लोग बैंक खाता खुलवाते हैं। और इनकी आजीविका के लिए, क्योंकि इनकी आजीविका के लिए कौशल विकास, यहाँ में लाइवलीहुड कॉलेज है, जहाँ पर कौशल विकास के अंतर्गत इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये अपना स्वरोजगार चला सकें। और इनके ऊपर में जो इनाम घोषित होता है, इनाम की राशि सरेंडर करने पर उनको खाते पर डाल दी जाती है। वो भी उसी नक्सली को मिलती है? उसी नक्सली को ही मिलती है। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे लाभ और भी दिए जा रहे हैं इनको। अच्छा, जैसे यात्री मतलब बस पास इनका बनाया जाता है, वो उसमें 50% छूट हो जाती है। और इनको आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और पीएम आवास भी इन लोग को बना करके दिया जा रहा है। इस तरीके से करीब 16 योजनाओं का लाभ, रोजगार कार्ड, तमाम कार्ड जितने भी एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी की जा रही है, जिससे प्रेरित होकर के काफ़ी लोगों ने अभी आत्मसमर्पण किया है, पुनर्वास की तरफ में अग्रसर हैं। और कुछ लोग अपना रोजगार भी चला रहे हैं, जो पहले हमारे पास में आत्मसमर्पण कर दिया था, उनको योजनाओं के तहत में कुछ लोग अपने, यहाँ हम लोग ड्राइवर का भी प्रशिक्षण देते हैं, गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण देते हैं, टेलरिंग का काम सिखाते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं ने अपना लोगों का कपड़े वगैरह सीना शुरू कर दिया।
कुछ लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, कुछ ने तो लोन लेकर के भी ट्रैक्टर चला लिया, उससे अच्छा खासा पैसा वो मिल अर्जित कर जाता है, रहे हैं। तो तो बैंक का लोन दे देती है इनको। बैंक लोन मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये तो अभी की बात हुई चूंकि आप यहाँ रहे हैं, और तो ये पहले जो है माओवादियों का दंतेवाड़े में कितना जोर था, जिस मतलब। दंतेवाड़ा पे आप हैं और जो गीदम आप ने बताया कि गए थे वहाँ पर बाज़ार को वगैरह, वो गीदम थाना जो है, एक समय में ऐसा था कि उसको माओवादियों ने लूट लिया था पूरे थाने में, और हमारे 3-4 जवान शहीद हुए थे। एक नक्सली भी मारा गया था पुलिस के रिटेलिएशन पे। और उसके बाद पे गीदम थाने को जब नया भवन बन रहा था तो उसको माओवादियों ने उड़ा दिया था। उसके बाद पुलिस ने निरंतर अभियान चलाते रहे, निरंतर इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोलैप्स करता रहा, उनको हिट करते रहे। मेन उस पर स्ट्रीम में मुठभेड़ होती रही। तो आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से मुक्त है, लोग काफ़ी खुश हैं, और विकास सब तक पहुंच रहा है, लोग बाज़ार कर रहे हैं, हँसते-खेलते अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो काफ़ी लोग खुश और प्रसन्न हैं अभी हम्म। पुलिस की कार्यप्रणाली और शासन की कार्यप्रणाली से, इनके और योजनाओं के तहत। जी, तो आप तो इसमें नक्सल सेल में ही काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आपने कभी नक्सलियों का के साथ जो मुठभेड़ होती है, क्या उसमें हिस्सा लिया? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आपके ज़रिए जनता को बताना चाहिए? जी, ये प्रश्न आपका है, लेकिन बहुत सार्वजनिक रूप से इससे बात करना हुँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। हमारे अभियान चलते रहते हैं, निरंतर संचालित रहते हैं, हुँ, परंतु वो गोपनीय होते हैं। अच्छा। तो ये अभियान जो चल रहे थे, जो ऑपरेशन चल रहे थे, जो इनके खिलाफ जो मुहिम थी, उसका मतलब परिणाम सबके सामने दिख रहा है। अच्छा, इनका जो नक्सली है उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? जैसे आते थे वो गाँव में और जंगल से निकल के फिर इधर दंतेवाड़ा में, किस तरह से वो ऑपरेट देखिए, करते थे? इनका जो रहती है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जनमिलिशिया की टीम होती है, उसमें जनताना सरकार भी होते हैं, जो गांव वगैरह पे ऑपरेट करते हैं, लोगों को बहकाने का और ये सब चीज़ों को अपने संगठन पर भर्ती होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और इनकी सिविल टीम होती है, जो ग्रामीणों की वेशभूषा में, जैसे बाज़ार में ये लोग आते थे और अपने झोले और इसमें हथियार रख के आया करते थे, जिनका निशाना पुलिस हुआ करती थी। तो वो पुलिस को हिट करना, उनके हथियार लूटने जैसे अक्सर घटनाओं को अंजाम दे करके लोगों में दहशत का वातावरण निर्मित किया करते थे। जिस पर सघन अभियान चलाते हुए, इनके अर्बन नेटवर्क पर भी काम करते हुए, इनके सप्लाई लाइन पे काम करते हुए, इनके सप्लाई चेन को तोड़ा गया। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन पे जो भर्ती का सिस्टम था, उस पर हिट किया गया। तो एक तरीके से नहीं, पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मल्टीपल मोर्चे पर इनके खिलाफ पे इन्हीं के तरीके से कार्रवाई की है, जिसकी वजह से ये आज इनकी बैकबोन टूट गई है और ख़त्म होने के कगार पे हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमारे कितने दंतेवाड़ा बचे? में कोई भी कैडर अभी दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा में एक भी कैडर नक्सलियों का सक्रिय नहीं है। सारे या तो न्यूट्रलाइज़ कर दिए गए हैं, या गिरफ्तार कर लिए गए हैं, या उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर और दिया। बात जो साथ के लगे हुए ज़िले हैं, जैसे कांकेर है, बीजापुर है, ऑलमोस्ट नारायणपुर है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, और हुँ। कहीं पर भी कोई भी माओवादी की सूचना अभी है नहीं। हुँ, हुँ। और जितने जगह पर कुछ लोगों को हैं जो अंदर सक्रिय हैं, वो या तो उनके पास में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो लोगों को उनको मतलब झिझक रहे हैं, इसी वजह से है। हुँ। अदरवाइज़ सक्रिय कार्य मतलब रूप से काम करने वाले आत्म नक्सली जो हैं, अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अच्छा, अब लोगों में जो पहले गाँव के लोग जो है जानते तो थे कि ये नक्सली है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब वो पुलिस को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि उनकी जान खतरे में पड़ जाती थी। तो अब क्या स्थिति है? देखिए, अब जो है ऐसी, आप दंतेवाड़ा में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, आप किसी के यहाँ भी मिल सकते हैं। अब ऐसी दहशत वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पर, कहीं भी नहीं है, जो जंगल से सटा इलाका है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर अगर जाना चाहें, तो वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा।
क्योंकि हर तरफ में, हर एक्सिस पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप हैं, हमारे कैंप हैं, थाने हैं, और एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशन सतत अभी भी हमारा चल रहा है। हाँ, दंतेश्वरी मंदिर भी तो यही जी, है जो। दंतेश्वरी मंदिर है, यहाँ पर है, पूरे प्रदेश से बल्कि देश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। काफ़ी भव्य सौंदर्यीकरण वगैरह भी यहाँ पर मंदिर का हो चुका है, और लोग आते हैं यहाँ, रुकते भी हैं, और पूजा अर्चना वगैरह करके अपने श्रद्धा भक्ति के जी जी, परिचय देते हुए। ठीक है सर, थैंक यू, Thank you so आपने much. हमें समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे दंतेवाड़ा नक्सल सेल में बतौर डीएसपी काम कर रहे श्री नसर उल्लाह सिद्दीकी। भारत एक्स फैक्टर में आज इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।